माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या ऊर्जा 12 के विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी हमारे तमाम सत्ता पक्ष के साथीगण लगातार इस सदन में ऊर्जा के क्षेत्र में हमने ये किया, ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 2003 का रोना बहुत रोते हैं, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। 2003 में आप रोना रोते हैं कि बिजली की हालत ये थी, लेकिन कल्पना करो 2003 का ही वो दौर था कि एक व्यक्ति कनेक्शन मुक्त था। 2003 का ही वो दौर था जब किसानों को 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त मिलती थी। वो 2003 का ही दौर था जब आम गरीब आदमी के घर शादी होती थी। डॉक्टर साहब मैं आपको सुनूंगा, जब बिजली भी आती थी और बिल नहीं आता था। आपके जमाने में हालात ये है कि बिजली तो आती नहीं है लेकिन बिल जरूर आता है। अंधेरा, थोड़ा सुनने की अंधेरा, धैर्य रखो, धैर्य। दिन भर अंधेरा, वो गुल्ले, वो जनरेटर, वो उनकी याद दिला रहा हूँ। आप 2003 में मत ले जाओ, अभी की बात है। नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। दिमाग में हो जाएगा सबका, आपके साथियों का भी हो जाएगा। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, आप चिंता न करें, वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहां से आप आते हो। जी आशीष भैया, आप बोल लो पहले। मेरा ये कहना है कि सरकार के साथी कहते हैं कि हम पर सरप्लस बिजली है, हम हमारी बिजली से दूसरे प्रदेश लाभ ले रहे हैं। जब हमारे पास सरप्लस बिजली है तो ऐसी क्या वजह है आप 24 घंटा अटल जी जैसे महान नेता के नाम पर 24 घंटा बिजली देने की बात करते हो, लेकिन वहां 24 घंटा की जगह 10 घंटे बिजली भी नहीं पहुंचती। ऐसी क्या बात है जो किसान को आप 8 से 10 घंटा बिजली देने की बात करते हो? वो किसान को ये पता ही नहीं रहता कि मेरी बिजली रात में आएगी, दोपहर में आएगी, कब आएगी। और जैसे ही उसका बिजली का समय आता है तो कह दिया जाता है कि अभी परमिट ले लिया है, रात में तुमको 2 बजे बिजली मिलेगी। मैं सरकार के बंधुओं से पूछना चाहता हूं, विशेषकर सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसान को आप रात को 2 बजे से 3 बजे बिजली देने की बात करते हो। भाई उद्योगों को आप 24 घंटे बिजली देने की बात करते हो। हम उद्योग को बिजली देने के विरोधी नहीं है, लेकिन किसान की आय दोगुनी कैसे होगी ये तो बताएं। आप उसको 10 घंटे बिजली नहीं दे सकते, समय पर बिजली नहीं दे सकते, तो आप उसकी आय दोगुनी करोगे कैसे? अब बात आती है, हमने इतने ट्रांसफार्मर बदल दिए, हमने इतनी लाइनें बदल दी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको। कम से कम 20 साल में सिर्फ यहीं तक पहुंच पाए हो कि लाइनों को सुधार कर रहे हो, इससे आगे नहीं बढ़ पाए। कितना समय और चाहिए पता नहीं। ट्रांसफार्मर की हालत ये है माननीय सभापति महोदय कि अगर एक ट्रांसफार्मर इनका 25 के यहां से विभाग से आता है तो ट्रांसफार्मर वहां से आएगा और गांव में चढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दूसरे दिन तक चलेगा। और ट्रांसफार्मर जैसे ही फूकता है तो फिर उसकी अवधि का बहाना ले लिया जाता है। कम से कम उसको जमा करने के बाद 1-1, 1.5 महीने तक ये ट्रांसफार्मर नहीं दे पाते। ये तो ये हालत है सरकार की। अब बात करते हैं, आपने कहा कि हम बिजली के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने डबरा का उदाहरण देता हूं, खुद की विधानसभा का। सभापति महोदय, कम से कम शहरी क्षेत्र के 10,000 उपभोक्ता भी ऐसे हैं जो लाइन में लगे हैं कि हमको मीटर दे दिए जाए, लेकिन इनका विभाग है कि मीटर देने के नाम पर पता नहीं कौन कौन से उनको नए नए नियम बताता है और वो चक्कर काट काट के परेशान हो जाते हैं। आखिरकार परेशान होकर जब वो बिजली डायरेक्ट डालते हैं, हम मानते हैं कि वो गलत है, लेकिन अगर आप उनको मीटर दे नहीं रहे हो, आप उनको खंभे उपलब्ध करा नहीं रहे हो, तो आखिरकार जनता वो जो शहर में रह रही है, जो आसपास आके बस गई है, आखिरकार उसका कसूर क्या है? वो तो चाहती है कि आप हमको मीटर दो, लेकिन मीटर नहीं देना चाहते। परिस्थितियां उससे भी बदतर कब हो जाती है जब किसी का बिल, अगर उसका बिल 2000 रुपए है, वो 2000 रुपए के बिल पर आप बिजली काटो ना, विभाग नहीं काटता, बिल देने नहीं जाता। और जैसे ही उसका बिल 2000 से 20,000, 22,000 रुपए पहुंचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है।
सभापति महोदया, वो 20-22 हजार जिसका बिल आता है वो गरीब संभव नहीं है कि 20-22 हजार का बिल पे कर सके। उससे भी बदतर स्थिति यह है कि आपने उस पर पेनल्टी लगाई। तो बैंक का ब्याज तो समझ में आता है, पहले हम जब छोटे थे तो सुनते थे कि साहूकारों का ब्याज बहुत बड़ा होता था और कर्ज के रूप में, कर्ज के तौर पर, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, वो इतना दब जाता था कि उससे उबर नहीं पाता था। आज बिजली विभाग की सभापति महोदय वो स्थिति है कि इनका अगर एक बार ब्याज लग जाए तो उस ब्याज के पता नहीं चलता कि आखिरकार किस दिशा में कौन सा ब्याज लगा के इसको कहां तक पहुंचा रहे हैं। ये आपकी सरकार की उपलब्धियां हैं। तो दूसरा, शहर में विद्युतीकरण की बात चल रही है कि हम विद्युतीकरण नए तौर पे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। जो अच्छा काम है उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जब आप सीमेंट के खंभे हटाते हो और लोहे के खंभे गाड़ने की बात करते हो, वहीं जब आसपास जो कॉलोनियां बस गई हैं, वो लोग जब आपके पास आते हैं तो आप सीधा सा बहाना ले देते हो कि ये नियम में नहीं है, अगर आप लोहे के खंभे लगवाओगे तो ही आपको बिजली कनेक्शन मिलेगा। अब बहुत बड़ी बात होती है कि अभी 5 रुपए में हम बिजली कनेक्शन देंगे, बहुत अच्छी बात है, सरकार का स्वागत योग्य कदम है, उसकी सराहना करते हैं कि आप 5 रुपए में उनको कनेक्शन दोगे। लेकिन सभापति महोदया, इस पे यह भी विचार करें कि जो अस्थायी कनेक्शन किसान लेता है, उस अस्थायी कनेक्शन वाले किसान को आप 5 रुपए में अस्थायी कनेक्शन दो ना। वो चक्कर काट रहा है विभाग के, वो कहते हैं साहब ये नहीं, पहले आप पर जो बिल है वो भरिए, उसके बाद आपको कनेक्शन मिलेगा, तब 5 रुपए की बारी आएगी। तो सभापति महोदया, मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि आप अपनी सरकार की तारीफ करो, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन यह कहना भी गलत है कि पिछली सरकारों ने कुछ किया नहीं। मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करूंगा कि जिन्होंने बुनियाद रखी है उनको आप भूलो मत। आपको 20 साल हो गए, आपका फर्ज है, आप सरकार में हो, आप क्यों नहीं करोगे? आपको करना चाहिए। सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।